जब संजय अपने घर पहुंचा तो उसने देखा हॉल के अंदर उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं। उस समय जब संजय को उसने देखा, उसकी मम्मी ने तो कहा, बेटा आज तुमको देर हो गई। वो तुरंत आके अपनी मम्मी के पास बैठा। बैठने के बाद में उसने कहा कि मम्मी, आज मैं सरिता के घर गया था। बोले, बेटा सरिता के घर गया था? बोला, हाँ मम्मी, मैं सरिता के घर गया था। आपने कहा था कि एक बार जाके देख के आओ। पापा ने भी मुझे इंसिस्ट किया था कि तुम जाके एक बार मिलो उनसे भी। तो आज मैं गया था। और बेटा क्या बातें हुई? बोले, मम्मी ऐसी कोई बातें नहीं हुई, लेकिन जिस हिसाब से वो सवाल पूछ रहे थे उसके हिसाब से मैं उनको जवाब दे रहा था। वो कहाँ तक उन्होंने लाइट में लिया या सीरियसली लिया, ये मैं नहीं जानता। बोले, ऐसे क्या सवाल उन्होंने पूछे जिसका तुमने जवाब दिया? बोले, मम्मी छोड़िए सब चीज़ों को। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ अगले रविवार को, यानी कि परसों, वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर की कि हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं, पूरा परिवार। तो जब उसके संजय के पिता ने जब ये बातें सुनी, उसके अंदर एक नया तरीके का परिवर्तन आया। उसने कहा, बेटा उसके मम्मी पापा और सरिता तीनों आ रहे हैं? संजय ने कहा, हाँ पापा तीनों आ रहे हैं। बोले, चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपने लोग उनसे मिलेंगे, हम भी समझें कि वो कितने एडवांस है। क्योंकि जब सरिता ने मुझे बताया था कि मेरे पापा भी आपकी तरह काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं और बीते हुए समय को भी समझते हैं और अभी जो चल रहा है उसको भी समझते हैं और जो आएगा उसको भी वो जानते हैं, तो मैं भी काफ़ी इच्छुक हूँ उनसे मिलने के लिए। बोले, पापा 2 दिन की बात है, उसके बाद में वो लोग आ रहे हैं, आप मिलिएगा। और मम्मी, आप उनकी मम्मी से मिलना। तो बेटा तू क्या सरिता से मिलेगा? बोले, मम्मी जब वो आ रही तो मुझे तो एज ए कर्सी मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा, एकदम ठीक बात है। तो उनके आने के लिए क्या इंतजाम किया जाए, खाने पीने का, नाश्ते का? बोले, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो जस्ट एक गेट टुगेदर कर रहे हैं तो अपने लोग भी करेंगे उसी हिसाब से ही। नहीं बेटा देखो, आज तुम गए तो तुम्हें उन्होंने चाय नाश्ता करवाया होगा। बोला, हाँ मम्मी उन्होंने कराया। बेटा बेटा तुम खाली अकेले गए थे, आज उसके मम्मी पापा आ रहे हैं तो हम लोग को भी तो उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। बोले, मम्मी आप जो भी समझे आप कीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है। उसके बाद में सब चाय वाय पिए, पीने के बाद में खाना वाना खा करके अपने कमरे में चले गए। इधर में रात को करीब 11:30 बजे सरिता का फोन आया। संजय ने उठाया। उसने कहा कि हाँ सरिता कहो क्या बात है? बोले, बात कुछ नहीं है, मैंने इसी फोन कर लिया, तुम्हारी जो बोलने का जो सलीका था वो कुछ ज्यादा ही टेम्पर्ड था। बोले, किसके लिए? बोले, पापा ने जो तुमसे सवाल पूछे थे, तुमने उसका जो स्पष्ट जो जवाब दिया वो काफी टेम्पर्ड था, वो पोलाइट वे में भी हो सकता था। बोले, क्या तुम्हारे पापा को खराब लगा? नहीं नहीं नहीं, खराब तो नहीं लगा। उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद में काफी तुम्हारी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि काफी खुले दिमाग का है संजय, और मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी भी हुई है। मैंने जो जो पूछा वो उसने सपाट जवाब दिए हैं। तो बोले, फिर बाद में टेम्पर कहाँ नजर आया? बोले, मुझे ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद में उन्होंने अपनी ऑफिस की बातें बातें करके फोन को रख दिया। अब रविवार का दिन भी आ गया। सरिता का फोन आया कि हम लोग 11:30 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे। उसने संजय ने अपनी मम्मी पापा को बता दिया कि मम्मी पापा वो लोग 11:30 बजे तक आएंगे।
बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने नाश्ता वगैरह सब रेडी कर रखा है, आने दो उनको। घर भी थोड़ा सुव्यवस्थित टाइप का कर लिया ताकि उनको ये महसूस ना हो कि इनका घर बिखरा रहता है। 11:30 बज गई, गेट की कॉल बेल बजी, तो संजय ने कहा कि मुझे लगता है शायद वो लोग आ गए हैं। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तू बैठ, मैं जाकर खोलती हूँ। वो गई, उसने मेन दरवाजा खोला तो तीनों जने खड़े हुए थे। सरिता को तो उसकी मम्मी पहचानती थी। उसने कहा आंटी नमस्कार, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। बेटा ये अंदर आके इंट्रोडक्शन दो, बाहर में नहीं देते, अंदर आओ। अंदर आ गए। एक सोफे पे सरिता के पापा बैठ गए, अब संजय के पापा के साथ। एक में संजय बैठा हुआ था, संजय के बगल में सरिता आके बैठ गई। जो मम्मी बैठी थी उस सोफे पे, उसकी मम्मी आके बैठ गई। बैठ के सब लोगों ने जो नमस्कार वगैरह किया, करने के बाद में आपस में बातें करने लगे। सब अपने बातों में मगन थे। उस समय सरिता ने कहा कि पापा एक बात पूछूं? तो संजय के पापा ने उसकी तरफ देखा। संजय के पापा ने कहा कि हाँ बेटा पूछो, तुमको जो भी पूछना ना तो पूछो, मैं भी तुम्हारे पापा के बराबर ही हूं और मैं पापा ही मुझे समझो, पूछो क्या पूछना चाहती हो। उसने कहा पापा एक चीज आप बताइए, आप लोग तो बीते हुए समय को देखे हो, उस समय के माहौल कैसा था, उसके कुछ रोचक चीजें आप मुझे बताओगे? मैं भी सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूं और संजय भी सुनना चाहता है। संजय के पापा बड़ी गौर से सरिता को, इधर में संजय को देख रहे थे। फिर वो अपनी मम्मी की, अपनी वाइफ को देखने लगा। फिर उसने सरिता के पापा को देखा, देख के कहा कि कहिए अपनी उस समय की कुछ यादें इनको बताऊं। उन्होंने क्यों नहीं, आज ये अपने बच्चे हैं, ये भी समझें हम लोग का उस समय का क्या माहौल था और आज का क्या माहौल है। बोले फिर मैं बताता हूं, सुनो बेटा, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो अभी की तरह हम लोग हिल स्टेशन में नहीं जाते थे। उसमें गर्मी की छुट्टी में हम लोग मामा के घर में जाते थे। वहां पर खूब मनोरंजन हुआ करता था, आपस में खेलते कूदते थे, बातें करते थे, मामी से बात करते, मामा से बात करते। उस समय वो 15 दिन कैसे निकल जाते हम लोग को पता ही नहीं चलता था। और 15 दिन बाद में जब हम लोग वापस घर आते थे, उस समय वो साल भर की यादों का पिटारा साथ लेके आते थे। उस मोमेंट को हम लोग याद करते थे। उसमें मामा क्या करते थे, मम्मी क्या करते, हम लोगों ने क्या बातें की, क्या मजा किया। लेकिन आज का जो समय है, इसमें जब छुट्टी होती है तो अपनी फैमिली को लेकर के हिल स्टेशन चले जाते हैं। बोले पापा ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई, उन लोगों को बहुत अच्छी लगी, और कोई ये बताइए। तब सरिता के पापा ने कहा कि बोले बेटा एक बात सुन, उस समय हर मोहल्ले के अंदर ऐसा माहौल था, पता नहीं चलता था कि ये हमारे पड़ोसी हैं, ऐसा लगता था ये अपने घर के हैं। आज अगर किसी की लड़की की शादी होती थी, उस समय पूरा मोहल्ला ऐसे व्यवहार करता जैसे उनके घर में शादी हो रही है। और उनके जो बाराती आते थे लड़के वालों के, तो हर पड़ोसी के घर के अंदर उनके बिस्तर रखते थे कि इनको यहाँ सुनाना है, इस घर में इनको यहाँ सुनाना है, इस घर में इनको यहाँ सुनाना है। इतना अपनत्व था। आज क्या होता है कि अगर बारात आती है तो होटलों में ठहराते हैं। उस समय हम लोग इतना हम लोग आपस में भाईचारा था।
ये महसूस ही नहीं होता था कि हम लोग जो हैं अलग हैं। बहुत खुशी होती थी उनके नाश्ते की। हम लोग को चिंता, उन्हें पड़ोसी नाश्ता कर बना के उनको खिलाते थे। जिनके घर में जो बाराती ठहरा उनको वो नाश्ता कराते थे। मगर आज आज आप लोग क्या करते हो? इस समय में होटल में ठहराते हो और एक मेनू सेट हो जाता है कि सुबह का नाश्ता ये होगा, दोपहर का लंच ये होगा, रात का डिनर ये होगा। उसमें ये चीज़ नहीं थी। उसमें हर पड़ोसी के घर में नए नए व्यंजन बनते थे। उनके बाराती जहाँ ठहरते थे वो लोग वैसा ही वहाँ पे भोजन करते थे। तब उसके बाद में संजय के पापा ने कहा कि और एक चीज़ बताऊं, हम लोग उस समय जब कोई लड़की विदा होती थी अपने ससुराल जाने के लिए, उस समय घर के नहीं रोते थे, पूरा मोहल्ला रोता था कि ऐसा लगता था जाने हर घर से एक लड़की जा रही है अपने ससुराल। मगर आज हम लोग होटल में शादी करते हैं, एक दिन के लिए हम लोग होटल बुक कर लेते हैं, 3 घंटे में शादियाँ वगैरह हो करके लड़की ससुराल चली जाती है और माँ बाप अपने घर आ जाते हैं। वैसा उस समय वहाँ नहीं था। कम से कम 1 हफ्ता ऐसा रहता था कि हर घर के अंदर ऐसा लगता था उनके घर से लड़की विदा हुई है। सब गुमसुम से रहते थे, याद करते थे उस बच्ची को। और हर मोहल्ले के एक एक मेंबर आके उनसे पूछता था कि आंटी चिंता मत करना, हम लोग हैं, हम लोग भी तो आपकी बेटियां ही हैं। इस तरीके का माहौल होता था। तो बड़े गौर से संजय और सरिता दोनों अपनी पापा से सुन रहे थे सारी बातें। फिर बाद में सरिता की माँ ने कहा कि बेटी एक चीज बताऊं, हम लोग की किटी पार्टी मालूम क्या होती थी? हम लोग छत पे जाते थे, वहां जो घर में गेहूं आते थे उनको धो करके ऊपर छत पे सुखाते थे और सब मोहल्ले की औरतें छत पे आकर के वही किटी पार्टी हम लोग की होती थी। मगर आज एक घर में चले जाते हैं, एक महाराज को बुला लिया, वो लोग खाना बना रहे हैं, ये लोग औरतें ताश पत्ती खेल रही है। हम लोग वो नहीं था। हम लोग के घर का काम होते हुए वही किटी पार्टी होती थी लोगों की। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। ओरिजिनल में संजय और सरिता सुन रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बोला और पापा बताइए ना और क्या था। मुझे लगता है ज्यादा टाइम ले लिया। मैं कल आपको बताऊंगा आगे क्या हुआ, क्या क्या उसने बताया। और ये बच्चे गदगद हो गए सुन करके। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।